नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता और आप देख रहे हैं बेकार सवाल। और आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बेकार सवाल की चर्चा करने आए हैं, क्योंकि आप सभी उसी विषय पर बात कर रहे हैं। पूरा झारखंड उसी विषय पर बात कर रहा है और देश के अन्य हिस्सों में भी ये चर्चा है। जी हाँ, वही बात है, वही मुद्दा है और वो है स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता पर जो अश्लील चैट करने का आरोप लगा है। अब वो महिला भी सामने आ गई है और उसने कहा है कि वो दरअसल अपने पति के साथ चैट कर रही थी और किसी ने एडिट करके ये वीडियो बनाया है। उससे पहले स्वयं स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता ने भी इसे काउंटर किया है और इसे फेक वीडियो बताया वगैरह वगैरह, ये सब तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महिला का कहना है कि वो पति के साथ चैट कर रही थी, तो एक बात यहाँ हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता नहीं फैलाई जा सकती है। चाहे आपके पति हों, आपके प्रेमी हों, आपके क्लोज वन हों, किसी को भी ये इजाज़त नहीं होती है। तो ये लॉजिक तो यहीं पे धराशायी हो जाता है। फिलहाल हम बेकार सवाल इसलिए नहीं लेकर आए हैं कि हम कोई जजमेंट यहाँ पर पेश करें, हम यहाँ कोई फैसला सुना दें, क्योंकि आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि एडिट किया जाता है और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आपके फेक वीडियो भी बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो कितना फेक है, कितना असली है, ये तो एफएसएल की जांच में ही पता चलेगा। और यहाँ सवाल ये है कि एफएसएल की जांच और अन्य जो जांच है यहाँ क्या ईमानदारी से हो पाएगी, क्योंकि सत्ता की धमक है। और सत्ता में जब कोई व्यक्ति होता है और उस पर लांछन लगती है तो फिर क्या होता है? तो फिर वही होता है जो मंजूर सत्ता होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर यही मांग कर सकते हैं जिला प्रशासन से, हेमंत सरकार से, कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और ये ना सोचे कि राजनीतिक हिसाब किताब क्या है। क्योंकि खुद जो है मंत्री पन्ना गुप्ता की पहल पर रात में साइबर थाना को खोलकर और मामला दर्ज किया गया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाना चाहिए और हो ही सकता है। फिर यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि जब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही सकता है निष्पक्ष जांच से, तो फिर कांग्रेसी इतने परेशान क्यों हैं? आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था और उसमें पन्ना गुप्ता के समर्थन में तमाम जो है आवाज़ें आई और एक कवायद सी चल पड़ी है जिसमें पहले ही जजमेंट कर दिया गया है, पहले ही किसी को निर्दोष बता करके और राजनीतिक बातें की जा रही है, राजनीति शुरू हो गई है। और जिसमें उदाहरण दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से सरयू राय जो रामार्चा पूजा में बैठते हैं, तो उससे तुलना की जा रही है कि उनके साथ वहाँ कौन फीमेल बैठती हैं। तो सार्वजनिक जीवन में जो अश्लीलता का कानून है, क्या वो वहाँ लागू हो पाएगा? तो रामार्चा पूजा का इस जो प्रकरण है उससे क्या कनेक्शन है? उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कांग्रेस पर एक सवाल ये है कि जब निष्पक्ष जांच का इतना भरोसा ही है अपनी सरकार पर, तो फिर इतनी परेशान क्यों है? होने दीजिए निष्पक्ष जांच, जिला प्रशासन को अपना कार्य करने दीजिए। ये हो गई बात कांग्रेस की। और अब आ जाते हैं भाजपा पर। तो भाजपा ने तो चुप्पी साध रखी है और एक नियम हो चला है पिछले कुछ समय से कि कोई भी घटना होगी तो भाजपा का जो भी कार्य है वो सरयू राय जी करेंगे, वही आवाज़ उठाएंगे और भाजपा चुप रहेगी। और बाद में जब मामला बड़ा होने लगेगा फिर भाजपा आएगी। पिछले दिनों शास्त्री नगर दंगे मामले में अभय सिंह को जेल भेजे जाने के बाद क्या कुछ हुआ, ये सब आप सब जानते हैं। तो ये जमशेदपुर की राजनीति इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस, भाजपा, ये तमाम जो भी दल हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन इस बीच में सरयू राय की तरफ से कुछ तकनीकी सवाल उठाए गए हैं कि जो मंत्री हैं उनके मोबाइल और महिला के मोबाइल को जब्त करके और उसकी जो है जांच होनी चाहिए। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या वास्तव में जब कोई व्यक्ति सत्ता में है तो क्या ये निष्पक्ष जांच कर पाएगा प्रशासन? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति भी है, तो इसके बाद ये कितनी निष्पक्ष जांच की ओर बढ़ पाएगा मामला, ये तो कहना मुश्किल है। क्योंकि सरयू राय और पन्ना गुप्ता भी राइवल रहे हैं एक दूसरे के, तो उनकी बातों को उसी अर्थ में लिया जाता है कि वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो यहाँ पर तकनीकी बातों को किस रूप में लिया जा रहा है कहना मुश्किल है। तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, निष्पक्ष जांच कितनी होती है, नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर जरूर मंत्री पन्ना गुप्ता की मुश्किलें बढ़ी हैं और उनको सफाई देनी पड़ रही है खुद को लेकर। फिर भी हम यही कहेंगे कि किसी भी नतीजे में आने से पहले हम सब यही डिमांड करें
कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन ये मामला आने वाले समय में कितनी मुश्किलें खड़ा करेगा मंत्री के लिए, कितनी मुश्किलें खड़ा करेगा यहाँ की राजनीति के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ये बेकार सवाल? लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा।